क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। टॉपिक का नाम है कैश बुक। टीएस ग्रेवाल क्लास 11 की बुक में से देखें क्वेश्चन में क्या लिखा है। राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द कैश बुक ऑफ प्रीमियम स्टोर्स कलकत्ता। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैंने फॉर्मेट बोर्ड पे ड्रॉ कर लिया, आप सब भी कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि मेरे साथ लिखेंगे और क्वेश्चन को समझते समझते करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जनवरी 1 कमेंस बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो मैंने लिखा टू कैपिटल, क्योंकि जो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री होती है क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और पैसा कैश अकाउंट में लिख दिया। ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, बैंक अकाउंट ओपन करा है और पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब अगर हमने जो है बैंक अकाउंट ओपन करा है तो एंट्री कौन सी लगेगी, कॉन्ट्रा, और कॉन्ट्रा एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मैंने टू कैश लिखा, कॉन्ट्रा का सी लगाया और पैसे 20,000 रुपए बैंक में लिख दिए। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि भाई कॉन्ट्रा का इफेक्ट तो दो जगह आता है, तो मैं यहां भी लिखूंगा बाय बैंक और पैसे कैश में लिख दूंगा। नेक्स्ट इज परचेज गुड्स इन कैश, माल परचेज करा है कैश में, तो मैं लिखूंगा बाय परचेज अकाउंट। जब बाय परचेज अकाउंट मैंने लिखा तो अमाउंट कितना लिख दूंगा इसके आगे, पेमेंट वो परचेज कैश में हुई है, 2,000 रुपए मैंने कैश में से परचेज कर लिए। पेड वेजेस, वेजेस पे करे हैं 4 तारीख को, तो बाय वेजेस अकाउंट और अमाउंट कितना है, अमाउंट है 500, ये पेमेंट भी मेरी कैश में है। नेक्स्ट इज कैश सेल्स। आइए 6 जनवरी की तरफ चलते हैं। 6 जनवरी को हमने सेल करी है, मैंने लिखा टू सेल और पैसे हैं 2,000 रुपए, वो मैंने कैश में डाल दिए। नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फॉर कैश, माल परचेज किया है, तो यहां लिखूंगा 6 तारीख को बाय परचेज। अमाउंट कितना है, 6,000 रुपए, बाय परचेज करके अमाउंट हो गया मेरा 6,000 रुपए, तो 6,000 रुपए मैंने कैश में लिख दिया क्योंकि पेमेंट कैश में करी है। सोल्ड गुड्स ऑफ 4,000 एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक विच इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, वो बैंक में भी डाल दी है। और डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट 400 रुपए। तो 10 जनवरी को जो आपने सेल करी है उसके पैसे हैं, उसका चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर लिया, लेकिन सेल कितने की करी, 4,000 की, जिस पर इतना डिस्काउंट भी दे दिया, तो बाकी वैल्यू बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, बाकी जो चेक आया है। रिसीव एडवांस फ्रॉम अमित बाय चेक, तो 10 तारीख को टू अमित करके एडवांस कर देंगे इसका, और एडवांस का हमने चेक जो है रिसीव कर लिया, और चेक जो 6,000 रुपए बैंक में डाल देंगे, क्योंकि इस चेक के बारे में और कुछ नहीं लिखा। जब चेक के बारे में कुछ नहीं लिखा होता तो हम ये अज्यूम करते हैं कि वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। नेक्स्ट इज पेड टू भास्कर। आइए भास्कर की पेमेंट कर देते हैं। 15 तारीख को भास्कर की पेमेंट आ गई। अमाउंट है 2,800 और पेमेंट हमने कैश में ही करी है। परचेज गुड्स फ्रॉम कंचन, क्योंकि माल उधार पर लिया है तो भाई कोई एंट्री नहीं होगी। गुड्स ऑफ 10,000 वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्ट कंपनी ने क्लेम को एडमिट कर लिया, तो भाई क्लेम एडमिट ही तो करा है, ना तो कोई पैसा लिया ना कोई दिया। जब ना कुछ लिया ना कुछ दिया तो कैश बुक में क्यों लिखूं। नेक्स्ट इज रिसीव्ड चेक फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कंपनी, अब वो चेक रिसीव हो गया है, अब एंट्री करूंगा। डेट है आज 27 तारीख, टू ट्रांसपोर्ट क्लेम।
और अमाउंट है 10,000 का, चेक रिसीव्ड है, चेक के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो सीधा ये अज्यूम किया जाएगा कि हमने सेम डे बैंक में डाल दिया। विड्रॉ फ्रॉम बैंक 28 तारीख बैंक से विड्रॉ किया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो टू बैंक करके, क्योंकि कॉन्ट्रा है तो सी लगाऊंगा और पैसे कैश में लिख दूंगा 5,000। इसी तरीके से 28 तारीख की कॉन्ट्रा है तो यहां लिखूंगा बाय कैश, कॉन्ट्रा का सी, अमाउंट है 5,000, वो मैं बैंक में लिख दूंगा। बैंक से 5,000 रुपए निकाल लिए हैं मैंने। इशूड चेक एज एडवांस टू ग्रैंड मशीन्स, तो बाय ग्रैंड मशीन्स, तीस तारीख है और चेक से जो पेमेंट करी है वो 50,000 रुपए की चेक से पेमेंट करी है। आइए अब इनका टोटल लगा लेते हैं। आइए, छोटी सी मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में, यहां ये फिगर 5,000 है, ये गलती से 2,000 लिख दी है, तो इससे 5,000 कर लेते हैं। ये 2 तारीख की परचेज थी, जो मैंने गलती से 2,000 लिख दी थी, वो 5,000 है, वो हमने सही कर ली है। आइए अब टोटल कर लेते हैं। $57,000, क्योंकि डेबिट साइड का कैश का टोटल हमेशा ज्यादा आएगा, तो इसे दोनों तरफ लिख लेता हूं 57,000। या एक बैलेंस निकाल लेते हैं, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, जिसे हम क्लोजिंग बैलेंस भी कह देते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी 22,700। आइए अब बैंक का टोटल करेंगे। बैंक का टोटल हमें दिख रहा है, यही वाला ज्यादा है 55,000, तो ये मैंने दोनों तरफ लिख लिया 55,000। अब इस बारी बैलेंस इस तरफ आएगा, मैं लिखूंगा टू बैलेंस कैरेट डाउन, और ब्रैकेट में आपकी नॉलेज के लिए लिख देता हूं बैंक ओवरड्राफ्ट। अब इसके टोटल में से इन सबको लेस करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 15,400। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, और अगर इस टॉपिक के ऊपर अभी तक मेरा लेक्चर वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसे भी जरूर देखिएगा। उसको देखने से ये सारे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे।